हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का जो आपका एनसीईआरटी का जो आपका पॉलिनोमियल से स्टार्ट किए थे उसका जो नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है यानी कि 2.3 जो कि आपका रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम आपका ऐसे सिलेबस से रिमूव्ड है, फिर भी हम क्या करेंगे, मात्र 5 से 10 मिनट का ये वीडियो बनेगा, उसमें आपका ये खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको हम अवॉइड नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जान लेंगे, ताकि आपसे कोई पूछे तो इसका कम से कम बेसिक जो होगा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो बेसिक है, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल सा चैप्टर है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम है आपका। ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो बेसिक है, हम बचपन से इसको पढ़ चुके हैं, ऐसे कभी ध्यान नहीं दिए होंगे। सीधा सा आप बचपन में एक चीज पढ़े होंगे, याद होगा आपको, डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर इनटू आपका क्वोशिएंट होता है, प्लस आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है ना, ये आप चीज पढ़ चुके हैं बचपन में, आप पहले भी आप क्या कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस आपका रिमाइंडर जो होता है। इसी चीज को हमको यहाँ पर क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम, बस यही सेम चीज है। इसी में आपको पढ़ना है, डिविडेंड के जगह पर आपका पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दिया रहेगा, डिवाइजर के जगह पे आपका जी एक्स करके आपका दिया रहेगा। ठीक है ना, और क्वेश्चन के जगह पर आपको कुछ नहीं, क्यू इंटू आपका ये एक्स दिया रहेगा, और प्लस रिमाइंडर के जगह पर आर एक्स दिया रहेगा, या ओनली आर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। बस यही आपका जो दिख रहा है सामने, ये यही आपका जो है रिमाइंडर थ्योरम है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर थ्योरम बस सेम जो दिख रहा है यही है। इसी को हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। मात्र 2 3 4 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसी को हम देखते हुए इसको खत्म कर लेंगे। सिंपल सा बस सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है ना, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते थे भाज्य। ठीक है ना, भाजक बराबर भाज्य, इन ये आपको ये भाजक ये होता था। ठीक है, ये आपका भाज्य, भाज्य आपका ये आपका होता था भाज्य, ये होता था आपका भाजक, क्योंकि ये डिवाइड करता है। ये होता था आपका ये क्वोशिएंट जो होता था, जिसको हम बोलते थे आपका भागफल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, हिंदी में इसको हम भागफल बोलते हैं, और ये प्लस रिमाइंडर में इसको हम शेषफल बोलते थे या शेष बोलते थे। इस टाइप से है, आपको हिंदी में आपको ध्यान में रखना है तो रखिएगा। ये भाज्य, डिविडेंड बराबर भाज्य होता था, भाजक जो डिवाइजर होता है उसको बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन आपको सबसे पहला क्या दिया हुआ है, इसमें ज्यादा माथा आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपका ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, सिंपल सा चीज अगर हम बात करेंगे, कोई चीज अगर मान लेते हैं या एक नंबर के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, 4 8 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका आर एक्स हो जाएगा, ये आपका क्यू एक्स हो जाएगा, और ये आपका जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जी एक्स हो गया, और ये सिंपल सा बात करेंगे तो ये आपका पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हो गया। तो सिंपल सा यही चीज है, इसी को आपको क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है। और इसी पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपका बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सिंपल सा बात करेंगे तो इसमें दिया फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, व्हेन आपको कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, डिवाइजर आपको दिया हुआ है, सीधा सा ये डिविडेंड आपको दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो आपका दिया हुआ है कि फर्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सिंपली लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x² और प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर हमको क्या करना है, रिमाइंडर बराबर व्हाट, रिमाइंडर फाइंड करना है कब, जब यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ है कि फर्स्टली अगर हम बात करेंगे x+1। ठीक है, आपको किस किस से डिवाइड करना है, ये आपका डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सीधा सा बात करेंगे तो ये जी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड में भी आपको और भी दिया हुआ है, एक आपका दिया हुआ है एक्स प्लस पाई दिया हुआ है, ये आपका कौन सा नंबर है, 4 नंबर में है, तो 4 नंबर को भी देख लेंगे। ठीक है, फिर आपका ये दिया हुआ है 5+2x, ऐसे ही आपको नेक्स्ट दिया हुआ है 5 नंबर में आपको 5+2x दिया हुआ है समथिंग, इस टाइप से आपका दिया हुआ है। तो देख लेते हैं इसको है क्या। ठीक है, सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर x+1 दिया हुआ है, तो x+1 दिया हुआ है, तो देखिए पॉलिनोमियल ऑफ x में अगर हम बात करेंगे तो ये gx का वैल्यू तो x+1 दिया हुआ है, तो x+1 जब दिया हुआ है तो x+1 इक्वल टू 0। एक चीज याद रखिएगा, अगर ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर कभी भी यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर ये बोलता है कोई भी आपको डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है, और अगर कोई भी नंबर देता है और अगर वो बोलता है कि ये इसका फैक्टर है, तो ऑलवेज याद रखिएगा कि वो पूरे पूरे उसको अगर फैक्टर होता है तो ऑलवेज उसका रिमाइंडर जो होता है वो 0 होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ 0 का ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे हम बात करेंगे तो x बराबर यहाँ पर प्लस
ये क्या आ जाएगा, x का वैल्यू जो हो जाएगा -1 हो जाएगा, और जो आपका दिया हुआ है डिविडेंड उसमें हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे तो हमको रिमाइंडर क्या होगा, मिल जाएगा। सिंपली बात करेंगे तो सिंपली आपका दिया हुआ जो है आपका पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के जगह पर, यहाँ पर एक्स के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट कर दीजिए। यहाँ पर -1 का अगर होल क्यूब का बात करेंगे, प्लस आपका 3 इंटू -1 का स्क्वायर बात करिए, और प्लस 3 इंटू 1 और प्लस आपका 1, यही हो गया। सिंपली 1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, और ये 3 में 1 से तो ये आपका 3 ही होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, और ये 3 ही रह जाएगा, और +3 हो जाएगा। 3 इंटू आपका क्या था, -1 था, तो 3 इंटू यहाँ पर देखिए 3x था तो -1 होगा, तो यहाँ -1 हम लिखेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 3 इंटू -1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है जो है 1, उसको लिख देंगे। तो ये 3 इंटू -1 करेंगे तो -3, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 1, 3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1 और 1 कैंसिल हो गया, एक्चुअली बचा क्या आपका 3, रिमाइंडर आपका क्या होगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सेम चीज, एक्स ये सेकंड नंबर में जो आपका दिया हुआ है क्या है, x प्लस पाई, तो इतना इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -पाई हो जाएगा। और -पाई जब आएगा तो यहाँ पे पुट करिए x का, जहां जहां आपको दिख रहा है x, तो पॉलिनोमियल ऑफ x में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ सीधे हम -पाई रखेंगे, और -पाई का वैल्यू जब रखिएगा तो यहाँ -पाई का क्या हो जाएगा, सीधा सा बात करेंगे तो होल क्यूब हो जाएगा, +3 इंटू -पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और +3 इंटू माइनस आपका पाई हो जाएगा, सीधा सा बात करें -पाई हो जाएगा, और प्लस आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे -पाई का होल क्यूब करेंगे तो ये -पाई का क्यूब हो जाएगा, और प्लस आपका प्लस माइनस ये आपका 3 पाई हो जाएगा, क्योंकि -पाई का स्क्वायर करेंगे तो -पाई में -पाई से तो -पाई का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा सीधा सा, और यहाँ पर बात करेंगे तो -3 पाई हो जाएगा, और प्लस अगर बात करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा, ये देख लिए तो ये आपका हो जाएगा आपका, बस यही आपका, तो कोई किसी का कास्ट उस्ट तो है नहीं, तो सिंपली आपका यही क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा नंबर में, तो इस टाइप से 5 + 2x है, तो फिर से यहाँ पर 5 + 2x है, तो तीसरा में अगर हम बात करेंगे तो 5 + 2x, तो इतना बराबर आप 0 ले लीजिए, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका -5, तो x बराबर क्या होगा -5/2 हो जाएगा। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, -5/2 इसमें पुट कर दीजिए, जो आपका लास्टली बचेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। सेम चीज, बस खत्म हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट सेकंड नंबर अगर हम बात करेंगे तो सेकंड नंबर में आपका क्या देता है, सेकंड नंबर में देख लेते हैं आपका, सेकंड के बाद आपका जो है 2 है, 3 है, 3 ही मात्र आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें ज्यादा कुछ आपका दिमाग लगाना नहीं है। तीसरा में आपका, दूसरा में आपका क्या है, सेकंड नंबर में आपका जो दिया हुआ है वो है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, बता रहा है कि यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ है कि आपका वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है फैक्टर जो है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाला अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट में आपका जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका आसान है। देखिए सेकंड नंबर में आपका जो दिया हुआ है वो है आपका फाइंड द रिमाइंडर, यहाँ भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस 6x है माइनस ए है, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना है, तो x माइनस ए से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इतना इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा, सीधा सा बात करें तो a हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे x का वैल्यू जब a है यहाँ पे, तो इस a को हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ a करके हम पुट करेंगे इसमें, तो a का क्यूब हो जाएगा, और माइनस a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 6a हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका जो माइनस ए दिख रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा, तो देखिए यहाँ पर a में क्यूब एक क्यूब हो गया, और a में a स्क्वायर से तो ये भी एक क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आपका 6a में से एक a जाएगा तो ये 5a हो जाएगा, एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5a आपका आंसर हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो इस टाइप से आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, RS अग्रवाल में अगर आप देखिएगा तो वहां पे क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको स्टैंडर्ड किया गया है, उसको अगर आप देखिएगा तो वहां पे हार्ड क्वेश्चन है, इसमें तो कोई जान ही नहीं है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। लास्ट एक बात करेंगे, आपका जो नेक्स्ट बचा हुआ है तीसरा नंबर, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ, देखिए सिंपल सा दिया हुआ है क्वेश्चन की, चेक करने के लिए बोल रहा है कि 7 + 3x जो है क्या वो फैक्टर है, फैक्टर है, फैक्टर ऑफ आपका सीधा सा किसका दिया हुआ है, 3x का क्यूब और प्लस
7x। देखिए हम अभी सेम चीज आपको समझा रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो अच्छे से आपको क्लियर होता है कॉन्सेप्ट, बोलने से आपको क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन जब आपको एग्जांपल्स देखने के लिए मिल जाएंगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम क्या बताए थे कि कभी भी इसका बोल रहा है कि क्या ये जो आपका दिया हुआ है ये फैक्टर है इसका, तो कभी भी अगर फैक्टर होगा तो कभी भी उसका फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर वहां पे क्या होगा, जीरो होगा। जब तक रिमाइंडर आपका जीरो नहीं होगा तब तक वो फैक्टर नहीं होता है। तो यहां से सीधा सा बात करेंगे तो दो टाइप से आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहला तो आप बना लीजिए कि 7 प्लस 3x बराबर, यहां पर जीरो करेंगे तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आपका 3x हो जाएगा। ये इसी को बराबर के उस साइड भेजिए आप, इसको किस लिए भेजेंगे, 3x बराबर आपका क्या हो, +7 उधर भेजिए -7, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, -7/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल ऑफ x जो दिया हुआ है आपका 3x³ और प्लस आपका 7x दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल ऑफ x में यहाँ -7/3 पुट करेंगे। अगर ये वैल्यू जीरो कर देता है तो यहाँ 3 इंटू एक्स का क्यूब है तो -7/3 का होल क्यूब कर दीजिए, और प्लस 7 इंटू अगर हम बात करेंगे तो -7 बाई आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखने से ही लग रहा है कि ये नहीं होगा। 3 इंटू -7 का क्यूब करेंगे तो 343 होगा माइनस में, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 से आपका 9 बार में, और यहाँ प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 7 7 या 49, यानी कि -49 बाई आपका क्या हो जाएगा, 3। यानी कि सीधा सा बात करेंगे तो यहाँ -343/9 हो जाएगा, और माइनस सीधा सा बात करें तो 49/3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। फिर इसी को हम आगे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखने से ही आपका क्या क्लियर हो रहा है कि ये फैक्टर आपका नहीं है, क्योंकि कभी भी जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक फैक्टर नहीं होगा, पहले भी समझा चुके हैं। तो ये आपका जीरो तो यहाँ आ नहीं रहा है, तो ये कभी भी फैक्टर नहीं होगा। इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज है वो आपका खत्म हो जाता है। इसके साथ ही आपका एग्जाम्पल्स में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। आप एग्जाम्पल्स में डिवाइड कैसे बनाएंगे, एक डिवाइड नहीं है तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा, आप ये 2-3 आपको एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, 2 या शायद आपको दिया हुआ है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। एक वहां पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, ताकि आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल्स में है नहीं। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम बता देते हैं। चलिए अब आएंगे हम एग्जाम्पल्स पे। जो आपका बचा हुआ था, बोले कि आपका 1-2 एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। डिवाइड के फॉर्म में कैसे डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि x-1 है, इससे आपको डिवाइड करना है किसको, 3x का पावर 4 है, और माइनस आपका 4x³ है, और -3x और +1 है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। एक है आपका x+1 है, और इसको डिवाइड करना है आपको x³ + 1 को, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में हम देख लेते हैं कि कैसे आपका ये डिवाइड होगा। ये दोनों एग्जाम्पल के साथ ही आपका ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। क्योंकि डिवाइड आपका ये हर क्लासेस में आपको, जूनियर क्लास में भी आप 6-7 में भी आप जाइएगा तो वहां पे इसको बनाने के लिए आपको दिया हुआ है, इसलिए आपको इसको बता दे रहे हैं ताकि आपको बढ़िया रहेगा। सबसे पहला देखिए, ये बनाने का इसका रूल क्या होता है। आपको फर्स्टली जो यहां दिख रहा है, इसको आपको देखिए कि इसको कैसे लाएं, यानी x में किससे मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहला तो आपको नंबर दिख रहा है 3 चाहिए, तो वो x में आपको 3 लाने के 3 लाने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले तो आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा। x का यहाँ 4 पावर पहले से है और 1 पावर आपको पहले से है, तो 3 पावर और चाहिए, यानी 3 पावर और चाहिए। तो x इंटू 3x का पावर 3 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा, आप करके देख सकते हैं। तो ये 3x का पावर 4 और -1 में आप 3x³ से करिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 3x³ हो जाएगा ये, ठीक है। कभी भी इसको हम बनाते हैं तो याद रखिएगा, नीचे इसका जो सिंबल होता है, सिंबल उसको हम चेंज कर देते हैं। मतलब ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट करके हम माइनस करेंगे तो सिंबल जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया आपका, दिख रहा है। ये 4 में से 3 जाएगा तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस होगा, और ये आपका 4 दिख रहा है बड़ा है तो -x³ आपका बचेगा। फिर आपका यहाँ पर उतरेगा -3x, ठीक है ना। कहीं कहीं पे आप देखिएगा सबको उतार के चलता है, ठीक है ना। आप एक को भी उतार सकते हैं, आप चाहिएगा तो सबको भी उतार सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फिर से देखिए यहाँ हमको x³ चाहिए, नंबर तो नहीं चाहिए, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर माइनस चाहिए। तो माइनस लाने के लिए यहाँ प्लस है तो प्लस में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। यहाँ x है और हमको चाहिए x³, तो x³ लाने के लिए इसको हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि x में x है तो ये -x³ हो जाएगा। सिर्फ हमको फर्स्ट वाले को लेके चलना है, बाकी कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और x² में 1 से होगा तो ये x² हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये
ये तो कुछ है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया आपका। ये देखिए, तो ये आपका दिख रहा है माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस आपका क्या हो जाएगा 3x और प्लस आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे इस बार क्या होगा, हमको एक्स स्क्वायर चाहिए तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और किस चीज में, माइनस में, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका फिर से ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x और एक एक्स में से आपका क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा माइनस में, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए ये, तो -4 से मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि 4 चाहिए तो 4 से 4 लाना है, माइनस क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस आपका 4x हो जाएगा, और 4 में आपका 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि +4 हो जाएगा। और ये आपका देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। ये 4 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे तो ये देखिए 4 में से 1 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। किस चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये आपका रिमाइंडर हो गया आपका -3 हो गया, -3 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करेंगे, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किए हैं, ये +1 दिख रहा है, हम -1 किए हैं, इसलिए यहाँ रिमाइंडर -3 होगा। बुक के आप एग्जांपल्स में देखिएगा तो वहां पे आपको -5 रिमाइंडर दिखेगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि क्वेश्चन को चेंज किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे x + 1 में x क्यूब से। अभी सेम चीज समझाए थे, यहाँ x है, यहाँ x क्यूब चाहिए तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो x क्यूब मिल गया। ठीक है, x स्क्वायर में 1 से तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, x क्यूब कैंसिल। अब देखिए ज्यादा पावर वाला को पहले लिख दीजिए, -x स्क्वायर को पहले, +1 को बाद में, क्योंकि दोनों जुटेगा नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फिर से हमको x स्क्वायर चाहिए, पहले से x है तो यहाँ -x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -x स्क्वायर, और माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा तो -x हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। पहले तो इसका सिंबल हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये देखिए अब आ जाएगा x + 1, क्योंकि ये x और +1 अब किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, x + 1 माइनस माइनस ये कैंसिल, आपका रिमाइंडर यहाँ पर आपका 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 2 एग्जांपल्स था, दोनों को हम क्या कर दिए, खत्म कर दिए, और इसी के साथ आपका जो रिमाइंडर थ्योरम है उसको खत्म कर दिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपका 2.3 के बाद आपका जो 2.4 है उसको हम देखेंगे, उसको भी जल्दी ही देख लेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद आपका 2.5 आएगा। 2.4 और 2.5 आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 2.5 शायद आपका लास्ट, उसके बाद आपका एक्सरसाइज पॉलिनोमियल ही आपका पूरा खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे आपका नए वीडियो के साथ 2.4 के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।